तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स का कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 2.5 आवर्स का है, जिसका सेक्शन ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए नहीं देखा पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। सेक्शन बी में बच्चों लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 से 7 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 2 नंबर का है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है सॉल्व द इक्वेशन 5x + 9 इक्वल में 5 + 3x। यहाँ पे गिवन बच्चों 5x + 9 इक्वल में 5 + 3x। तो x को क्या करेंगे? x की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ। तो हो जाएगा 5x प्लस है तो इधर का -3x और 5 - 9। तो 5 में से 3 को करेंगे तो 2x और 5 में से 9 को माइनस का 4। तो यहाँ से x इक्वल में -4/2। तो x का रिजल्ट -2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। एरिया गिवन बच्चों 441। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर, और हिंदी में बोलेंगे भुजा का स्क्वायर। एरिया जो गिवन बच्चों 441 यहाँ पे साइड स्क्वायर दिया। जब भी स्क्वायर हटेगा तो बच्चों अंडर रूट में आएगा। क्या जाएगा? अंडर रूट 441 इक्वल में साइड हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। तो 441 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 21 का है। तो यहाँ से साइड क्या हो जाएगा? 21 किस में गिवन बच्चों? मीटर। तो मीटर हो जाएगा। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक व्हाट विल यू फाइंड सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन द कंडीशन गिवन बिलो। इसमें बताना बच्चों जो कंडीशन गिवन है इसमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा या एरिया निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का हिंदी में बोलेंगे आयतन और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों वॉल्यूम। लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फिल्ड इन द टैंक। जब भी बच्चों वाटर को अगर फिल करना है टैंक में तो क्या वॉल्यूम निकलेगा? हिंदी में बोलेंगे बच्चों आयतन। तो पहले का हो जाएगा वॉल्यूम, जिसको बोलेंगे बच्चों आयतन। तो 5th का पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन। और सेकेंड पार्ट में बच्चों पूछा हुआ नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टिक। इसमें निकालना पड़ेगा एरिया, जिसको बोलेंगे बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वाले पार्ट में क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। दूसरे वाले पार्ट में एरिया को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है फैक्टराइज करना 4p² - 9q²। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करें बच्चों a² - b²। आइडेंटिटी होता है एक बार प्लस में, एक बार क्या होता है? माइनस में होता है। तो 4p² किसका? 2p का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 और 9 का क्या होता है? 3q²। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे? माइनस में। तो 2p + 3q एक बार प्लस में, एक बार क्या कर देंगे? माइनस में। यही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। इसके और पार्ट में बच्चों गिवन है a² + 8a + 16। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे जो गिवन है बच्चों a² + 8a + 16 जो गिवन है a² + 8 और 16 किसका स्क्वायर बच्चों? 4 का स्क्वायर है। तो पहले वाले स्क्वायर से a निकल जाएगा, लास्ट वाले स्क्वायर से क्या निकल जाएगा? b निकल। तो a इक्वल में हो जाएगा a और b इक्वल में क्या जाएगा? 4। तो इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण क्या हो जाए? घन बन जाए। तो पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 392 का। तो 392 को 2 से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर 19 बचेगा, 9 पे हो जाएगा और यहाँ पे 1 करे 12 का था 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 नंबर पे और 7 से करेंगे तो 1 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 2 2 और 7 × 7। तो आपको ध्यान रखना बच्चों जब भी घन बोलेगा, क्यू बोलेगा तो 3 का क्या लगाते हैं? पेयर लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 3 का पेयर लगाने के लिए कितना 7 कम पड़ा? 1 है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे हिंदी में सबसे छोटी संख्या और इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। क्या हो जाएगा? 7 और उस नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो संख्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे
392 को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 963 एक 64 और कैरी हो जाएगा बच्चों 6, 7 3 21, 21 और 6 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगा 2744। तो सबसे बच्चों छोटी संख्या क्या हो जाएगा 7 हो गया और संख्या क्या है बच्चों 2744। अभी क्या होगा परफेक्ट क्यूब बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है 10,000 राशि की 15% प्रति ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। इस राशि का साधारण ब्याज 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाले राशि को क्या करना है, फाइंड करना है। तो निकालेंगे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P जो है बच्चों वह 10,000 है और रेट जो है 15 है और टाइम कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 100 और 15 को 3 से करेंगे तो 30। तो क्या आ जाएगा बच्चों 3,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3,000 रुपये साधारण ब्याज होगा। लेकिन अंत में बच्चों यहाँ पूछा हुआ भुगतान की गई राशि, तो यहाँ पे लिखेंगे भुगतान 2 वर्ष के अंत में भुगतान की गई राशि। तो भुगतान की गई राशि तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जो प्रिंसिपल होगा जो प्रिंसिपल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो गिवन है वह प्लस क्या देना पड़ेगा साधारण ब्याज, जिसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो कितना गिवन बच्चों 10,000, कितना है 10,000 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3,000 है। तो 2 वर्ष के अंत में कितना पेमेंट करना पड़ेगा 13,000 उसको देना पड़ेगा। तो 2 वर्ष के अंत में कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 13,000। इसके और पार्ट में बच्चों गिवन है वहीदा ने कूलर 10% कर सहित कुल 3300 रुपये में खरीदा। वैट को जुड़ने से पहले कूलर का कीमत बताना। बच्चों टैक्स लगाने के बाद जो कूलर का कीमत हुआ 3300 हुआ, तो टैक्स हटा देंगे तो कूलर का कीमत कितना होगा, वहीं क्या करना बच्चों फाइंड करना है। तो लिखेंगे बच्चों माना कि कूलर की कीमत टैक्स लगाने से पहले कितना मान लेते हैं बच्चों x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और उसमें x में कितना % का टैक्स दिया बच्चों 10% का टैक्स दिया। कितना % का 10% का टैक्स दिया हुआ और तो अमाउंट हो गया बच्चों 3300। टैक्स देने के बाद जो अमाउंट हुआ कितना हुआ 3300 हुआ। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100। जब भी परसेंटेज हटता है तो क्या होता है 100 आता है। 3300 और 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 लगाते हैं तो एलसीएम लेते क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस x इक्वल में हो जाएगा 3300। 10x में 1x को ऐड करेंगे तो 11x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल में 3300। अब उसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3300 इंटू 10। तो यहाँ से x इक्वल में हो जाएगा 3300 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 11। तो 11 से कट जाएगा जो 3 नंबर पे 30 नंबर पे। तो कूलर का जो कीमत हो जाएगा बच्चों 3,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3,000। टैक्स लगाने से पहले जो कूलर का कीमत है बच्चों वह क्या है 3,000 है। तो 8 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह 3,000 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बच्चों 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक विकर्ण बच्चों 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण क्या करना है फाइंड करना है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों रोहम्बस। रोहम्बस का इसमें एरिया गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, दूसरा क्या करना है निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 और एरिया जो गिवन बच्चों 240 गिवन है। और इसमें पहला जो विकर्ण गिवन बच्चों वह 16 है, दूसरा विकर्ण क्या करना है फाइंड करना है। इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ रोहम्बस। 2 से 16 कर जाए बच्चों 8 नंबर पे। तो यहाँ हो जाएगा 240 इक्वल में 8 d2। तो यहाँ से d2 का मतलब हुआ दूसरा विकर्ण। तो 240 और डिवाइडेड 8 कट जाएगा बच्चों 30 नंबर पे। तो यहाँ पे दूसरा जो विकर्ण आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना बच्चों 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बच्चों 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है
3a ब्रैकेट ए बी सी माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस बी को कि इससे क्या करना बच्चों, माइनस करना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद इसको क्या मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे घटाने के लिए बोला बच्चों, यहाँ पे जो का लिखा वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, फिर उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले अंदर क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3ab, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3ac। माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों साइन चेंज होता है, ध्यान रखा, तीनों से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जगह माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस में होगा, तो 2ab, और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के लिए बोला बच्चों तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस लगा अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बच्चों माइनस है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर साइन चेंज कर दे, यहाँ पे माइनस हुआ कि क्वेश्चन के अंदर बोला बच्चों माइनस, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या करें, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 4ac हो जाएगा प्लस 4bc, और उसके बाद हो जाएगा 4c स्क्वायर, बारी बारी सब में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर वाले को पहले लिखते 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर, उसका 3ab हो जाएगा, प्लस में 3ab प्लस 3ac और माइनस का 2ab, अंदर साइन चेंज कर तो माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस 4ac माइनस 4bc और माइनस 4c स्क्वायर। 3a स्क्वायर अकेला बच्चों तो यहाँ लिख देंगे 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है तो 6c स्क्वायर। उसका 3ab में से 2ab को माइनस करेंगे तो ab बचेगा, और 3ac में 4ac को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 7ac, और यहाँ पे बचेगा अकेला 4bc बचेगा, किसमें, माइनस में 4bc। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको समझने में किसी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित आकृति में RUN से एक समांतर चतुर्भुज x और y का मान ज्ञात करना, चतुर्भुज के उन गुणों को बताइए जिनका उपयोग आप x y को निकालने में कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़े बच्चों, जो समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोले पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का ऊपर वाला जितना हिस्सा होता है उतना ही नीचे वाला होता है, लेकिन y + 7 इक्वल में 20 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, प्लस है तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और माइनस 7 इक्वल में क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी तरीके से ऊपर में क्या बच्चों, एक्स वाई है, नीचे क्या है 16 है, तो x + y इक्वल में हो जाएगा 16। रीजन जो यहाँ पे लिखे बच्चों वही रीजन यहाँ पर भी लिख देंगे, और y के रिजल्ट कितना है 13 है, तो यहाँ लिख देंगे 13, और यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों, x का रिजल्ट क्या कर लेंगे, फाइंड करना, 16 - 13, तो x का रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो x का रिजल्ट बच्चों 3 आ गया, जबकि y के रिजल्ट कितना आ गया, 13 आ गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों पेपर को देख ले, और सॉल्यूशन बच्चों हिंदी में किया। अगर समझने में किसी प्रकार का डाउट हो रहा तो क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। आठवां में बच्चों जो गिवन है और में यहाँ पे लिखा हुआ चतुर्भुज के प्रकार, पहला लिखा है सभी भुजाएं बराबर है, सभी कोण 90 डिग्री है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। वर्ग में यहाँ पे लिखा बच्चों वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो यहाँ पे कर देंगे हाँ। सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है तो हाँ कर देंगे। विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, उसमें भी क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे। और 90 डिग्री पे कट करता है, इसमें भी क्या कर देंगे बच्चों, हाँ कर देंगे। उसके बाद आयत में क्या होता है, नहीं होता। उसके बाद सभी कोण 90 डिग्री होता है तो हाँ कर देंगे। उसका विकर्ण बराबर होता है, हाँ कर देंगे। और विकर्ण एक दूसरे को कट करता 90 डिग्री पे तो हाँ कर देंगे। और आगे यहाँ पे लिखा बच्चों समांतर, आगे लिखा है समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण बराबर होते हैं या नहीं, तो हाँ होते हैं, यहाँ हाँ कर देंगे बच्चों। आमने सामने का जो कोण होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उस समय ही ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंभे की छाया की लंबाई क्या करना, ज्ञात करना। जब भी मीटर सेंटीमीटर में रहता है तो बच्चों उसको साथ मिल देते, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा,
इस मीटर को अगर बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 500 में 60 को ऐड करेंगे तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x1 हो जाएगा बच्चों 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से जो छाया है बच्चों वह y1 हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऊंचा दिया हुआ, पहला ऊंचाई दिया तो x2 हो जाएगा बच्चों, दोनों को साथ में लिखेंगे तो 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से y2 क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट का रिलेशन बच्चों, जैसे कि खंभे की ऊंचाई अगर ज़्यादा होगा तो परछाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपली इस फार्मूला पे बच्चों रख दिए x1 y1 इक्वल में x2 y2। x1 जो गिवन बच्चों 560 और y1 गिवन है 320, x2 गिवन बच्चों 1050 और y2 क्या करना, फाइंड। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 चौका 32 और 8 सत्ते 56। उसी तरीके से 7 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों 7 एक नंबर पे हो जाएगा, 7 5 35 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 का जो रिजल्ट आएगा 150 × 4 हो जाएगा। तो y2 का जो रिजल्ट आएगा 600 सेंटीमीटर, या इसको और करके भी लिख सकते हो बच्चों 6 मीटर। इसके दूसरे वाले पार्ट में बच्चों गिवन है खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया कितना 5 मीटर है। तो मीटर है तो बच्चों इसको क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे y2 जो हो जाएगा, क्योंकि छाया की लंबाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या जाएगा 500 सेंटीमीटर। x1 नहीं रहेगा, y1 नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर x2 क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करेंगे। पहला ही तो रहेगा, सिर्फ ये वाला क्या हट जाएगा और इसमें क्या करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से इस बार क्या निकालेंगे बच्चों, x2 निकालेंगे। x2 क्या है, x2 बच्चों खंभे की क्या है, ऊंचाई है। x1 जो गिवन बच्चों 560/320 और x2 जो गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर x2 क्या करना, फाइंड करना है। उसके साथ y2 जो गिवन है 500 गिवन, कितना 500 गिवन है। और उसके बाद क्या करना, 0 0 कट जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 7 56, 8 चौका 32। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x2 इक्वल में हो जाएगा 7 × 500। क्या हो जाएगा 7 × 500, यहाँ से x2 निकालेंगे 7 × 500 और डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से कट जाएगा बच्चों 125 पे अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और 7 दूनी 14 3 17 और 7 1 8, 875 क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x2 का जो लंबाई हो जाएगा, मतलब खंभे की जो ऊंचाई हो जाएगा 875 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों क्या बच्चों करेक्ट आंसर है। इसके और पार्ट में बच्चों जो गिवन है, 2 व्यक्ति 3 दिन में एक घर में नई खिड़कियां लगाती है। तो x1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा और y1 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दिन है। काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति क्या होता है, बीमार हो जाता है। 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जब बीमार हो जाएगा बच्चों तो x2 कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1। पहले क्योंकि 2 था उसमें एक व्यक्ति बीमार हो गया तो एक क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो अब यह काम कितने समय में पूरा होगा, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, y2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जैसे कि इंसान अगर बढ़ता है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों इन्वर्स का। तो यहाँ पे x1 y1 इक्वल में x2 y2। ध्यान रखें, जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं। x1 कितना है 2 है और y1 क्या है 3 है, x2 क्या है 1 है, y2 क्या करना, फाइंड करना। तो यहाँ y2 हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। y2 का जो रिजल्ट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 6 डेज। तो उस खिड़की बनाने में जो समय लगेगा बच्चों वह 6 दिन का लगेगा। इसका दूसरे पार्ट में बच्चों गिवन है, एक दिन में खिड़की लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो। बोला कि एक दिन में अगर आपको खिड़की लगाना है तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे पहला बच्चों x1 कितना गिवन है, 2 गिवन है, y1 कितना है, y1 जो गिवन बच्चों 3 है। यहाँ पे एक दिन बोला हुआ, तो पहले क्या बच्चों, दूसरा पहला y1 जो क्या है 3 दिन है, तो y2 यहाँ पे गिवन है 1 है, तो x2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे 6 व्यक्ति का जरूरत होगा। फार्मूला का x1 y1 इक्वल में x2 y2। x1 कितना बच्चों 2 है, y1 कितना है 3 है और x2 कितना है निकालना है, y2 कितना है 1 है। तो यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा, कितना दिन 6 डेज। तो उस एक दिन में कंप्लीट करना तो कितना आदमी चाहिए बच्चों, 6 मैन चाहिए। कितना चाहिए 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 मैन। 6 मैन का मतलब 6 आदमी चाहिए एक दिन में खिड़की लगाने के लिए। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों पेपर को देख ले, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों गिवन है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए, उन्हें निर्देशानुसार क्या करना, विभाजित करना। लिखा हुआ 4yz और z² + 6z - 16 और नीचे क्या बच्चों डिवाइड में वह
2y और z प्लस 8। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 लाना है और बीच का क्या ना 6 लाना, तो 8 और क्या लेने के बच्चों 2 ले लेंगे, 8 को प्लस में और 2 को माइनस में। तो यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस का 16। इस तरह से 16 का एलसीएम लेना बच्चों, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 6 आता, 8 और 2 ले लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और z प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4yz, यहाँ पहले दूसरे में क्या कॉमन है z कॉमन, तो z प्लस 8 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा z प्लस 8 बचेगा। नीचे क्या बच्चों 2y और z प्लस 8 है। तो यहाँ z प्लस 8 क्या कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो z प्लस 8 अगर कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 4yz और यहाँ पे क्या बच जाएगा z माइनस 2 बचेगा, z माइनस 2 बचेगा। और नीचे क्या है 2y और z प्लस 8, जो कट रहा है उसको काट देंगे, z प्लस 8 z प्लस कट जाएगा, 2y से 4y कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे। तो क्या क्या बचेगा 2z और z माइनस 2। तो यही क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा 2z z माइनस 2। इसके सेकेंड पार्ट में लिखा 5pq p स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p ब्रैकेट p प्लस क्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 5pq एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे बच्चों माइनस में लिख देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नीचे क्या है 2p और p प्लस क्यू, प्लस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है अस्पताल में एक मरीज को प्रति घंटे तापमान का एक रैखिक आलेख के रूप में दर्शाया गया। डॉक्टर दवाई देने और इलाज करने से पहले ग्राफ को विश्लेषण करता है। डॉक्टर ने मरीज को सबसे अधिक तापमान होने पर इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। डॉक्टर ने मरीज को 19 घंटे तक अस्पताल से छुट्टी कर दी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का क्या करना है उत्तर देना है। इसमें पहला लिखा मरीज को कितने बजे इंजेक्शन दिया गया, तो इसमें मेंशन बच्चों सबसे अधिक जब तापमान था उस समय क्या हुआ मरीज को इंजेक्शन दिया गया। सबसे अधिकतम टेम्परेचर पे बच्चों जो समय था वह 13 था, क्या था 13 था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 13 घंटे, आंसर क्या हो जाएगा 13 घंटे। मरीज को कितने बजे, 13 घंटे का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट जो लिखा हुआ 13 घंटे, यहाँ लिख देगा 13 घंटे। आगे लिखा मरीज को अस्पताल से छुट्टी देते समय उसका तापमान कितना था। छुट्टी बच्चों यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था बच्चों कितना था वह 98 के आसपास था। कितना था 98, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 98 किस में गिवन है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिख देंगे। कितने समय पे बच्चों तापमान समान था, बोलना चाह रहा कितने समय पे जो तापमान था जो टेम्परेचर था वह सेम था। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर जो ग्राफ जो मेंशन है और टेम्परेचर कहीं पे भी क्या था एक समान नहीं था। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे टेम्परेचर कहीं पे भी समान नहीं था, समान नहीं था। और आगे लिखा हुआ है 9 बजे से 7 बजे के बीच में क्या अंतर था। 9 बजे और 7 बजे के बीच में तापमान में अंतर बताना। तो 9 बजे बच्चों आपको दिखा देते हैं। 9 बजे जो टेम्परेचर था वह कितना था 100 था, और जबकि 7 बजे कितना था 98 था। तो डिफरेंस हो जाएगा 2। अब फ़ारेनहाइट में गिवन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 फ़ारेनहाइट, क्योंकि 9 बजे कितना बच्चों 100 है, 7 बजे 98 है। तो क्या कर दिए दोनों को आपस में माइनस कर दिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख ले बच्चों पेपर को। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो बता देते बच्चों। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है 13 आवर्स, और सेकंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों 98, और इसमें है नो कहीं भी क्या हो बच्चों नहीं सेम है, और इसमें है क्या 2 फ़ारेनहाइट का क्या है डिफरेंस है। 15 नंबर में गिवन बच्चों MNOPQRX क्या षटभुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। सुरधिमा और अमन ने 2 अलग अलग तरीकों से विभाजित किया जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे बच्चों गिवन है सुरधिमा का तरीका, यहाँ अमन का तरीका। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। सुरधिमा आकृति को डैश भागों में विभाजित कर, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 3 भागों में विभाजित है। आंसर हो जाएगा बच्चों 3। और आगे लिखा अमन आकृति को डैश भागों में विभाजित करता है, 1 और 2, 2 भाग है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2 भाग। उन आकारों के नाम बताइए जो सुरधिमा आकृति में विभाजित किया। तो पहले का नाम बच्चों त्रिभुज, और इसका नाम बच्चों आयत, और इसका नाम क्या है त्रिभुज। तो आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुज और आयत। त्रिभुज जिसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिभुज और क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। आगे लिखा उन आकार को नाम बताइए जो अमन द्वारा विभाजित किया। अमन जो बनाया बच्चों उसका नाम है ट्रेपेजियम, और इंग्लिश में बोलेंगे
समलम। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों ट्रपेजियम, हिंदी में बोलेंगे समलम। तो आंसर हो जाएगा बच्चों समलम। समलम में विभाजित किया किसने बच्चों? अमन के द्वारा। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।